वेलकम टू एग्जाम क्यूज तक। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एंड्रॉयड मोबाइल से एक्सेल कैसे चलाएं। जी हाँ, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर पार्ट नंबर 1 वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से पार्ट 1 वीडियो आप देख सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से आप पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग एक्सेल को देखते हैं और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल में जोड़ घटाना गुणा भागा कैसे करें। जी हाँ, वो भी आसानी से एक्सेल में जोड़ घटाना गुणा भागा कैसे करें। चलिए हम लोग एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने शीट को सिलेक्ट कर दिया। अभी ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए मेरा सेलेक्ट शीट आ गया है। तो देखिए शीट आ गया, तो हमने यहाँ पे एक क्लिक कर मैंने कुछ टाइप कर देता हूँ। चलिए 40 हो गया, इंटर 60 टाइप कर दिया। अपने अनुसार जो भी आपको टाइप कर सकते हैं, जो भी डाटा आपको बनाना है, ठीक है। तो बस मैं आपको फार्मूला बताऊंगा कैसे सम करना है, कैसे घटाना है, कैसे गुणा करना है, कैसे जोड़ना है। ओके, चलिए एंट्री कर देता हूँ थोड़ा सा डाटा। आप अपने अनुसार डाटा बना लीजिएगा, जो भी रहेगा आपका डाटा। मैं टाइप कर दे रहा हूँ अपना डाटा, थोड़ा सा आपको बताने के लिए डाटा टाइप कर रहा हूँ। चलिए इसमें 70 टाइप कर देता हूँ, इसमें 60, और इसमें हम टाइप कर देता हूँ 75, इसमें 60, इसमें 40, इसमें टाइप हो गया। इसके बाद इसमें 15 टाइप कर देता हूँ, इसमें 45। ओके, तो इसमें हम लोग सीखेंगे सबसे पहले जोड़। जैसे हमें इतना डाटा को जोड़ना है, ठीक है, मतलब 40, 50 और 75 को हमें जोड़ना है, और उसका जोड़ जो होगा योग यहाँ इस सेल में आना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बटन पे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे एरो, उस पे जाएंगे, ठीक है। क्लिक करके यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो ऑटो सम दिखाई दे रहा है। ओके, ऑटो सम पे जब क्लिक करेंगे तो ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो सम दिखाई दे रहा होगा। ओके, सम पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जब सम पे आप क्लिक कर देंगे, इसके बाद सही पे क्लिक कर दीजिएगा। सही का जो चिन्ह दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे। आपका जो योग है आ चुका है, जो जोड़। तो मेरा इतना है, कितना, 165, ठीक है। और इसको आप लोग करेंगे, बहुत बड़ा डाटा है, ठीक है। मान लीजिए बहुत 400-500 लोगों का डाटा है एग्जैक्ट, तो उसके लिए हम एक एक फार्मूला लगाएंगे तो हमें टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी अब वही नियम कर करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप इस पर क्लिक करिए, ठीक है, सेल पे। आप फिर एक बार और क्लिक कर दीजिएगा। जब क्लिक करेंगे एक बार तो यहाँ पे फिल का ऑप्शन आ रहा है। ओके, जब फिल पे क्लिक कर दीजिएगा, इसके बाद देखिए जो ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, इसको नीचे तक ट्रैक कर लीजिए। नीचे तक जब ट्रैक कर लेंगे तो आपका जितना भी रहेगा वो अपना जोड़ देगा। जैसे देखिए यहाँ पर नीचे तक सब आ गया। देखिए यहाँ पे 40 और 60 100 होता है, और 45 आप जोड़ दीजिए, 145 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आप सम का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं ऐसे। आप देखिए थोड़ा सा और कुछ चीज़ें, मान लीजिए हमें यहाँ पे जोड़ना है। ओके, और मान लीजिए हमें 165 यहाँ पे जोड़ना है, 165 को और 50 को, हमें 75 को नहीं जोड़ना है। तो आपको इसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप सम का प्रयोग करेंगे, वैसे तो ऑटो सम हो जाएगा, और जितना भी एग्जैक्ट डाटा रहेगा सबको सम कर देगा, लेकिन खाली हमें ओनली 50 को और 165 को सम करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इस सेल पे जाना है, जिस सेल पे आपको
वैल्यू चाहिए जोड़ का, तो मैं एक सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ आपको आसानी से दिखाई दे। इक्वल का चिन्ह लगाएंगे आप लोग। इसके बाद आप क्या करेंगे, इक्वल का लगा कर इसके बाद जो आपको जोड़ना है, ठीक है। जैसे हमें 50 जोड़ना है, ओके। 50 जोड़ना, 50 को सेल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्लस के चिन्ह लगाएंगे, ओके। प्लस के चिन्ह लगा के हमें 165 को जोड़ना है, ओके। 165 को सेल को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका सही का जो चिन्ह आ रहा है उस पर क्लिक कर देंगे, ओके। और एग्जैक्ट आ गया 215। देखिए 215 आ गया, क्योंकि 165 और 50 जोड़ेंगे तो 215 होगा। तो इसीलिए आप सम का प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप जैसा आपको जो भी अच्छा लगे उसका प्रयोग करिए, क्योंकि दोनों सीखना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दूर की वैल्यू होती है जोड़ना, तो उसके लिए इसका प्रयोग करें, ओके। और आप सीखने वाले हम लोग इसमें कि आप घटाएं कैसे, ओके। तो चलिए हम लोग घटाना भी सीख लेते हैं कि घटाएं कैसे। इसके लिए मैं यहाँ इस सेल में कुछ टाइप कर देता हूँ, जैसे 70, ओके। यहाँ पे हो गया 60। आपको मैं सिंपल ही दिखा रहा हूँ नंबर टाइप करके, ताकि आपको ये भी पता चलेगा कि फार्मूला काम, बस आपको अभी सीख रहे हैं तो इसके लिए आपको बस थोड़ा सा आसान लेकर करिए, ताकि आपको पता चल सके कि ये फार्मूला काम कर रहा है कि नहीं। इसलिए आसान नंबर ले रखा हूँ। तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए कुछ भी। यहाँ पे मैंने 30 को टाइप कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे हम घटाना देखेंगे कि घटेगा कैसे, ओके। तो इसके लिए हम से जिस सेल पे उसका वैल्यू घटाना का रखना चाहते हैं तो उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। इसके बाद इक्वल के चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद जिस सेल में घटाना है जिस सेल को, तो सबसे पहले हम 70 में से 60 को घटाना है, ओके। तो इस सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर इसके बाद माइनस चिन्ह लगा लेते हैं। माइनस चिन्ह लगाकर इसके बाद सेकंड सेल को हम सेलेक्ट करते हैं जो घटाना है, जैसे 60 को हमें घटाना है, ओके। इसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद अब जो सही का चिन्ह दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देंगे आप। तो देखिए आ गया मेरा। देखिए 70 में से 60 आप घटाएंगे तो आपका 10 आएगा आंसर, इसलिए घटाना आप सीख गए। आप जैसे आप हमें बहुत सारे डाटा है उसमें घटाना है, तो आपके लिए जैसे कि देखिए यहाँ पे 10 पे आप एक बार और सेल पे क्लिक करेंगे, ओके। फिल के ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर आप नीचे तक ट्रैक कर देंगे जितना आपका अगर घटाना का वैल्यू ज़्यादा करना। देखिए यहाँ पे सब घट जाएगा। देखिए 25 में से 20 घटा 5 हो गया, ठीक है। 38 में से 30 घटा 8। तो इसलिए आप आसानी से इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको जानते हैं कि एक्सेल को पावरफुल सॉफ्टवेयर कहा जाता है डाटा एंट्री के लिए। और इसके बाद हम लोग जोड़ घटाना सीख चुके हैं। अब भाग सीखेंगे। भाग सबसे पहले भाग या गुणा सीख लेते हैं। सबसे पहले भागे सीख लेते हैं, इसके बाद गुणा सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इसके लिए हम कुछ नंबर यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ओके। तो हम एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 60, ओके। 60 यहाँ पे है किससे, चलिए 5 से ही भाग देना है, ओके। यहाँ पे इसकी आप यहाँ पे हमें इसका वैल्यू 60 में 5 को भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल का बटन दबाना होगा, ओके। इसके बाद सिलेक्ट कर लीजिए। पहला 60 में हमें 5 का भाग देना है, तो पहला 60 को सेल को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद ओके सिलेक्ट हो गया। इसके बाद स्लैश का प्रयोग करें, स्लैश का प्रयोग करें। इसके बाद जिससे भागा देना है उस सेल को सिलेक्ट करें, जैसे मुझे 5 से भागा देना है, ओके।
तो इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद सही का जो चिन्ह दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लें। ओके, देखिए जब 60 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 12। 12 इंटू 5 करेंगे तो आपका 60 आंसर आ जाएगा, इसलिए आपका ये भाग सही है। ओके, तो इसी तरह आप भाग कर सकते हैं। चलिए आप गुणा कर दिखा दें आपको। ओके, तो चलिए गुणा कर दिखा दें। यहाँ पे कुछ आप एडिट कर टाइप कर लेता हूँ। जैसे 50 हो गया, यहाँ पे 40 को टाइप कर देता हूँ और थोड़ा सा और भी डाटा टाइप कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे और डाटा ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें गुणा करना है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस सेल में आपको वैल्यू चाहिए उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इक्वल का चिन्ह लगाइए। इसके बाद सेल को सेलेक्ट करिए। जैसे मुझे 50 तो करना है इंटू 40। ओके, तो आप सेल को सेलेक्ट कर लिए। मैंने सेल को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप स्टार को दबाइए। ठीक है, स्टार को दबाइएगा। इसके बाद सेकेंड सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए सेकेंड सेल सेलेक्ट हो गया मेरा। अब इसके बाद जो सही का चिन्ह दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो मेरा देखिए आंसर आ गया 2000। ओके, तो देखिए 50 इंटू 40 करेंगे आपका 2000 आंसर आ जाएगा। और देखिए इसी को हम इसमें गुणा करना है, जैसे 40 इंटू 400। ओके, तो ऐसे भी फार्मूला से इसमें भी टाइप कर सकते हैं, या फिर इसके लिए हमें जब यहीं तो आसानी से हमें क्या करना होगा, तो आसानी से हम एक बार और सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिल का ऑप्शन आ रहा है, फिल पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे तक ड्रैग कर लीजिए। इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सभी का आंसर देखिए 12 नीचे वाला 12 इंटू 40 में जब गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा, और जो जीरो है 40 उसको 480। इसलिए आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ये वीडियो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और एक्सेल में आप डाटा एंट्री अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको हम डाटा एंट्री के लिए काफ़ी वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं, और भी मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल पे नहीं कंप्यूटर पे हमें बताइए वीडियो बनाकर, तो कंप्यूटर पे भी बना सकता हूँ वीडियो आपको। और नेक्स्ट जो वीडियो मेरा होगा वो मैंने एक शीट बनाकर आपको दिखाऊंगा कि हमें डाटा एंट्री एकदम बिल्कुल लैपटॉप या कंप्यूटर की तरह मोबाइल में भी कर सकते हैं, वो भी आसानी से। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।